नमस्ते सब लोग। आज हम इतिहास और संस्कृति से भरपूर एक देश इजराइल की यात्रा कर रहे हैं। और हर महान देश की तरह इजराइल की भी एक भाषा है जो उसके दिल की धड़कन है, हिब्रू। यह सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, यह उनकी पहचान, उनके संघर्षों और उनकी जीत का प्रतीक है। सोचो, एक ऐसी भाषा जो आपको प्राचीन नबियों, शक्तिशाली राजाओं और पवित्र ग्रंथों से जोड़ती है। इजराइलियों के लिए हिब्रू यही है। यह उनके पूर्वजों की भाषा है जो हजारों सालों से बोली जा रही है, जो उनके घरों और पूजा स्थलों में गूंजती है। लेकिन हिब्रू की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी भाषा को लुप्त नहीं होने दिया। उन्होंने इसे फिर से जीवित किया, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का एक जबरदस्त हिस्सा बनाया। तो आइए हिब्रू भाषा के इस दिलचस्प सफर का पता लगाएं, इसके प्राचीन मूल से लेकर इसके आधुनिक पुनरुत्थान तक। हिब्रू की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जो इसे आज भी बोली जाने वाली सबसे पुरानी भाषाओं में से एक बनाती है। मूसा, राजा डेविड और सोलोमन जैसे लोगों के बारे में सोचो, वे सब हिब्रू बोलते थे। यह उनके नियमों, उनकी कविताओं, उनकी प्रार्थनाओं की भाषा थी। 10 आज्ञाओं को प्राचीन हिब्रू में गूंजते हुए कल्पना करो। यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ तोरा इसी प्राचीन भाषा में लिखा गया था। लेकिन समय के साथ हिब्रू को मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। साम्राज्य उठे और गिरे और लोग दूर दूर तक बिखर गए। हिब्रू धार्मिक समारोहों और अध्ययन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लगी, रोजमर्रा की बातचीत के लिए नहीं। ऐसा लग रहा था कि हिब्रू खो जाएगी, बस एक और प्राचीन भाषा जो इतिहास की किताबों तक सीमित हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन में गहरे दबे एक बीज की कल्पना करो, जो अंकुरित होने के सही समय का इंतजार कर रहा है। 19वीं सदी में हिब्रू ऐसी ही थी। जायोनिज्म नामक एक आंदोलन शुरू हुआ, जो एक यहूदी मातृभूमि के सपने से प्रेरित था और लोगों को एक साझा भाषा की तरह क्या एक साथ लाता है। एलिएजर बेन यहूदा जैसे दूरदर्शी लोगों का मानना था कि हिब्रू वह एकीकरण शक्ति हो सकती है। उसने अपने बेटे बेन जायोन को केवल हिब्रू बोलते हुए पाला, जिससे वह सदियों में पहला नेटिव स्पीकर बना। धीरे धीरे हिब्रू फिर से जीवित हो गई। स्कूलों में इसे पढ़ाया जाने लगा, हिब्रू में अखबार छपने लगे और लोग इसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने लगे। यह एक सच्चा भाषाई पुनरुत्थान था। आज हिब्रू इजराइल में फल फूल रही है। यह सड़कों, कक्षाओं, सरकार की भाषा है। तेल अवीव के किसी बाजार में घूमो और आपको हिब्रू, अरबी, रूसी, अंग्रेजी के साथ मिली हुई सुनाई देगी। भाषाओं का एक सच्चा मेल जोल। लेकिन हिब्रू सिर्फ शब्दों से बढ़कर है। यह इजरायली संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई है। उनके स्लैंग से लेकर उनके संगीत तक, उनकी फिल्मों से लेकर उनके साहित्य तक, हिब्रू उनकी पहचान की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। हिब्रू की कहानी भाषा की शक्ति का प्रमाण है। यह लोगों को उनके अतीत से जोड़ती है, उन्हें वर्तमान में एकजुट करती है और भविष्य के लिए पुल बनाती है। तो अगली बार जब आप हिब्रू की खूबसूरत आवाजें सुने, तो उस अविश्वसनीय यात्रा को याद करें जो इसे यहां तक पहुंचने में लगी। धन्यवाद। शालोम।